बांग्लादेश के तख्त नशीनों, कान खोल कर सुन लो, मेरा नाम भारत है। अगर तुमने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद नहीं किया तो तुम्हारा हुक्का पानी हम बंद कर देंगे, और नहीं होगा तो फौजी कार्रवाई कर देंगे, हम तुम पे हमला कर देंगे। कुछ तो बोलिए जनाब, हम सुनना चाहते हैं ना। लेकिन नहीं, बोला नहीं जा रहा, उल्टा कहा जा रहा। अच्छा, वहां हिंदू को मार रहा है तो यहां मुसलमान को मारेंगे। लो, दुश्मन तो चाहिए ही रहा कि भारत में भी अस्थिरता हो, तुम वही कर रहे हो, तुम भी वही चाह रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी नीयत देश के लिए सही नहीं है, तुम राष्ट्रवादी नहीं हो, और तुम्हारी नीयत हिंदुओं के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का हिंदू भी हिंदू है, भारत का हिंदू भी हिंदू है। अगर वहां हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो यहां के हिंदूवादी सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। हम लोग इंतजार में हैं कि सरकार कब ये ऐलान करेगी, कब बांग्लादेश की सरकार को आप बधाई दे रहे हैं, नई सरकार को, अच्छी बात है। भारत सरकार चाह रही है कि जो हालात बिगड़े, इसी में ये होता है कि आप बधाई देते हैं, लेकिन बधाई के साथ आपको एक थ्रेट भी करना चाहिए था कि आपको एक टाइम पीरियड दिया जा रहा, 24 घंटे में, 48 घंटे में ये खबरें खत्म होनी चाहिए, इन खबरों पर लगाम लग जाना चाहिए, इस खबरों पर विराम लग जाना चाहिए। ले दे के वही खबर, टीवी खोलिए टीवी, अभी देखिए वही हो रहा, बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म, और योगी ने बोल दिया धावा, मोदी ने बोल दिया धावा, फौज ने बोल दिया धावा, विदेश मंत्री के एक बयान से चारों खाने चितर, सब तुम कह ही रहे हो, दोनों बात तुम ही कह रहे हो। जब विदेश मंत्री के एक बयान से बांग्लादेश चारों खाने चित ही हो गया, योगी के धमकी से कट्टरपंथी भाग ही गया वहां, फिर हमला कौन कर रहा? सवाल होगा कि नहीं होगा पैदा। दूसरी तरफ मुसलमानों का एक गैंग है, वो तस्वीर दिखा रहा, देखो यूनिवर्सिटी के बच्चे मंदिर की हिफाजत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसे माहौल क्यों बन गए कि मंदिर की हिफाजत करने के लिए तुमको खड़ा होना पड़ा? इसका मतलब हमले हो रहे हैं, इसका मतलब माहौल खराब है, इसका मतलब कि कोई गैंग है वहां भी कट्टरपंथियों का, जो जानबूझकर वहां के अकलियतों को टारगेट कर रहा। तभी तो उनकी सुरक्षा के लिए उतरना पड़ रहा आपको। फौज नहीं उतर रही, पुलिस नहीं उतर रही, यूनिवर्सिटी के छात्र उतर रहे हैं, मदरसे के छात्र उतर, वो सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही। तो कुल मिलाकर ये बहुत गंभीर मामला है। लेकिन इस तरह की भी खबरें आ रही है कि वहां के हिंदुओं पे, माइनॉरिटी पे जुल्म नहीं हो रहा, बल्कि जो शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए थे, चाहे नेता हो, लीडर हो, उनके फैमिली वाले, उन पे जुल्म हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। देखिए, दो बातें हैं। भारत में अस्थिरता आएगी। गुजरात में दंगा हुआ था तो एहसान जाफरी को जलाया गया था। एहसान जाफरी कांग्रेस के सांसद थे, तो कोई ये कहे कि हमने कांग्रेस के सांसद को मारा, मुसलमान को नहीं मारा, ये लॉजिक कहीं समझ में नहीं आएगा। शेख हसीना के पार्टी से जुड़े लोगों से अगर आपको इतनी नफरत है तो एक ऐलान कर दिए कि बांग्लादेश में एक भी, जितने उनके एमपी जीते हैं भाई, 200 कुछ एमपी उनके थे, तो क्या 200 जो एमपी थे, 150 200 वो सब मार दिए गए। उनके जो राज्यों में विधायक थे मार दिए गए, काउंसलर मार दिए गए, उनके ज़िला अध्यक्ष मार दिए गए, उनके प्रदेश अध्यक्ष मार दिए गए। उनके क्या मतलब है? ये कोई लॉजिक नहीं है। हो सकता है 2-4 लीडरान ऐसे हों, जब तख्ता पलट होता है तो किन्हीं की गिरफ्तारी होती है, किन्हीं पर हमले होते हैं, ये छोटे मोटी बातें होती हैं। लेकिन मंदिरों पर हमले का क्या मतलब? मंदिर भी शेख हसीना के समर्थन में था क्या? मंदिर में जो स्थापित मूर्तियां हैं वो भी शेख हसीना के लिए प्रार्थना कर रही थी कि ये सब बकवास की बात है। लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। शेख हसीना को आपने पदमुक्त कर दिया, वो भाग गई, फरार हो गई, आपकी सरकार बन गई, आपको कैबिनेट में शामिल कर लिया गया, छात्रों को शामिल कर लिया गया, तमाम बुद्धिजीवियों को शामिल कर लिया गया। सूदी निज़ाम चलाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता सूद के समर्थक को लोग हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। आपको पता है मोहम्मद यूनुस के बारे में? लोग कहते हैं जमात इस्लामी बांग्लादेश एकदम इस्लामी हुकूमत लाएगी। तौबा अस्तगफार, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मोहम्मद यूनुस मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? इस सर्च करके देखें ना लोग, मिला क्यों इनाम? नोबेल में पुरस्कार इसलिए मिला कि उसने गांव गांव तक माइक्रो फाइनेंस का काम करवाया। ये माइक्रो फाइनेंस कौन सी चीज़ है भाई? हमें तो अंग्रेजी को हिंदी में बताना पड़ेगा ना। छोटे छोटे रकम को महिलाओं के समूह में, मैं जब खोड़ी गांव टूट रहा था तो मैं गया था रिकॉर्डिंग करने, तो वहां औरतें रो रही थी कि हम 20,000 लिए हुए, 40,000 भर चुके हैं, हाँ वो हमारा खड़ा हो गया, इधर घर टूट रहा है और उधर फाइनेंसर कर रहे हैं, पहले पैसा दो। ये जो माइक्रो फाइनेंसर होते हैं, ये सहारा की तरह, जेवीजी की तरह ये छोटी छोटी रकम देते हैं और मोटी रकम वसूलते हैं किस्तों में। तो ये तो ब्याज का महाब्याजू आदमी मोहम्मद यूनुस, जिसने ग्रामीण बैंक को डेवलप करके ब्याज के निजाम को घर घर तक पहुंचाया था, इस्लाम के खिलाफ है। बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। और माइक्रो फाइनेंस कंपनी ये मालिक रहा और इसको अमेरिका ने
क्या कहते हैं वो नोबेल पुरस्कार दे दिया। तो अमेरिका की तो पॉलिसी होती है इस्लाम के खिलाफ, वो कौन मलाला थी ना, यूसुफ जई मलाला, उसको भी दिया, ठीक है। और जो भी मुसलमानों को नोबेल पुरस्कार मिला, ज़रा उनका डेटा निकाल लीजिएगा, वो सब इस्लाम के खिलाफ काम करने वालों को ही दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। वो तो उसके बाप का पुरस्कार अमेरिका का, अमेरिका जिसको चाहे उसको दिला दे। तो मोहम्मद यूनुस को जो दिया गया है वो इसीलिए दिया गया था कि उसने कम से कम मुसलमानों को सूदखोर और ब्याजखोर बना दे, वो बना दिया, वो कामयाब हो गया। अब जमात इस्लामी बांग्लादेश से मेरा सवाल है कि तुम जवाब दो कि वो मोहम्मद यूनुस ब्याजखोर और हरामखोर है या नहीं। मैं ये कह रहा हूं सूद हराम है, और उस हराम को बढ़ावा देने वाला, उस हराम का प्रचार करने वाला, उस ब्याजी निजाम को, सूदी निजाम को घर घर तक पहुंचाने वाला कैसे वो मुसलमानों का लीडर और कायद हो सकता है? यकीनन वो अमेरिकी एजेंट है, अमेरिकी दलाल है, और उससे सबको सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, हमसे भी कई लोगों ने फोन में कहा बहुत अच्छी सरकार बन गई बांग्लादेश में, और वो नोबेल पुरस्कार विजेता, तौबा इस्तगफार करो यार, नोबेल मिला क्यों पहले ये तो पता लगा लो। नोबेल इसलिए मिला उसको कि उसने सूदी निजाम को गांव गांव तक पहुंचा दिया, मुसलमानों को ब्याजखोर बना दिया, हराम खाने की आदत डलवा दिया, इसलिए उसको इनाम मिल गया। अब वो उसको कार्यकारी प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसके दिल गुर्दा होगा, हराम खाने वाले में दिल गुर्दा नहीं होता है, दिमाग भी उसका सल्ब कर लिया जाता। तो वो पूरे बांग्लादेश को अमेरिका के इशारे पर नचाएगा। अब देखते हैं हमारा जो भारत का विदेश नीति है वो कहाँ जाके क्या सेटअप बैठाता है। तो भारत में जो मौजूदा सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, तो सीट परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं घटा है। तो क्या लगता है बांग्लादेश के जो हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वोट पोलराइज करने के लिए फिर से जो है कमबैक करने का एक माहौल बनाया जा रहा है? यही काम शेख हसीना कर रही थी, ये गलत तरीका है। आप वोट को निशाने पर रखकर मुल्क को दांव पर लगा देंगे। मुल्क बड़ा है या वोट बड़ा है? अगर मुल्क का माहौल ख़राब हो जाता है, मुल्क में खाना जंगी हो जाती है और आपकी सरकार बन जाती है, तो ये आपके लिए बेहतर है क्या? क्या आपके लिए रोने की बात? मैं अपनी जान दांव पर लगा सकता हूं, लेकिन मुल्क के माहौल को खराब होने नहीं दे सकता हूं। ये सोच जब जिसके अंदर है वो राष्ट्रवादी है। मैं अपनी संपत्ति लुटा सकता हूं, मैं अपना खून पसीना बहा सकता हूं, मगर मुल्क में प्यार, प्रेम, एकता, शांति और भाईचारा रहे, इसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। ये सोच अगर है तब तो आप राष्ट्रवादी हैं, नहीं तो फर्जी राष्ट्रवादी हैं कि बांग्लादेश के बहाने, पाकिस्तान के बहाने, नेपाल के बहाने, श्रीलंका के बहाने आप अपने मुल्क में अस्थिरता फैलाकर पोलराइज करके आप वोट लेना चाहते हैं। जो लोग भी पोलराइज करके वोट लेना चाहते हैं वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो सकते। छात्र कोटा को लेकर के वहां भी छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे, जो विद्रोह में कन्वर्ट हो गया। तो क्या लगता है भारत में भी छात्र प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो यहाँ भी कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं? नहीं, यहाँ हालात कभी नहीं ऐसे होंगे। यहाँ की सोच और दूसरे जगहों की, बांग्लादेश पाकिस्तान से भारत की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। आंदोलन यहाँ पहले भी बहुत हुए हैं छात्रों के, अभी भी हो रहे हैं, होते रहेंगे, और आंदोलन से सरकार पर बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ कभी नहीं पड़ता है। आंदोलन को प्रशासन निमटता है, सरकार पर असर उसका नहीं पड़ता। कभी सेना ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया है और न करेगी सेना। लेकिन सरकार को और सरकार चलाने वालों को इस मुद्दे पर गंभीर हो जाना चाहिए।